Hey guys, this is Aradhana Chaurasia and welcome back to this educational channel, The Nanopedia. हम आइलैंड ग्रुप पर डिस्कस कर रहे थे जिसमें अंडमान एंड निकोबार को मैंने कंप्लीट कर दिया है और आज का हमारा टॉपिक होगा लक्षद्वीप। जैसा कि मैंने बताया था, द्वीपीय समूह को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसमें फर्स्ट होगा बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है और दूसरा है अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी में हमने देखा था 572 द्वीप, अंडमान एंड निकोबार, और आज देखना है अरब सागर में लक्षद्वीप को। क्लियर? लक्षद्वीप को देखेंगे। देखिए, ये है इंडिया का मेन लैंड एरिया, मेन स्थल है जिसमें अगर देखेंगे अरब सागर की तरफ कौन कौन से स्टेट लगते हैं तो गुजरात लगता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। केरल का कौन सा तट? यहाँ पर है मालाबार तट। बताया था मैंने, तटों के नाम भी मैंने बताया है। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ये है मालाबार तट। कर्नाटक वाले तट का क्या नाम है? कन्नड़ तट। महाराष्ट्र वाले तट का क्या नाम है? कोंकण तट। महाराष्ट्र और गोवा का तट आता है कोंकण तट। क्लियर? और गुजरात के तट का क्या नाम है? काठियावाड़ का तट। क्लियर? तो मालाबार तट है ये। केरल से लगभग 250 किलोमीटर दूर, लगभग 250 किलोमीटर दूर, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, लगभग 250 किलोमीटर दूर ये लक्षद्वीप समूह स्थित है। क्लियर? लक्षद्वीप समूह केरल से 250 किलोमीटर दूर, या फिर ये कहेंगे मालाबार तट से 250 किलोमीटर दूर लगभग यहाँ पे लक्षद्वीप समूह स्थित है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं तो वो सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर में ही फैले हुए हैं। मीन्स ये जितने द्वीप हैं अगर इनका एरिया देखा जाए तो सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर ही दिखेगा, और इस 32 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 36 द्वीप हैं जिसमें रहने योग्य सिर्फ 10 हैं और बाकी सब वीरान है, खाली पड़े हैं, या फिर कहें बालू के टीले हैं, वहां पे रहने लायक नहीं है। तो सिर्फ 10 पर ही जनता रहती है। अब इस समूह को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसमें फर्स्ट है कवारत्ती, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है अमीन दीवी, थर्ड होगा लक्काद्वीप, एंड फोर्थ मिनिकॉय। अब देखिए 36 आइलैंड मैंने बताया, छोटे छोटे 36 द्वीप हैं, उनको क्या किया गया है? समूहों में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ द्वीप जो है वो कवारत्ती में है, कुछ द्वीप अमीन दीवी में है, कुछ द्वीप लक्काद्वीप में है, और एक लास्ट है मिनिकॉय। मिनिकॉय आप देखेंगे सबसे लास्ट में है, अभी बताते हैं इसको। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे दो चैनल हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि 9 डिग्री चैनल कहाँ है, 8 डिग्री चैनल कहाँ है और 10 डिग्री चैनल कहाँ है। 10 डिग्री चैनल ये 8 है, 9 है, 10 इसके ऊपर होगा। तो 10 डिग्री चैनल यहाँ पे तो नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार में वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? 9 और 8। अब देखते हैं 9 डिग्री और 8 डिग्री। देखिए यहाँ पे जो द्वीप हैं उन सबके नाम लिखे हुए हैं। तो ये जो 9 डिग्री चैनल है ये डिवाइड करता है मिनिकॉय। मिनिकॉय ऐसा नहीं है कि इन सबसे अलग है, बस ये जो समूह है इस समूह से ये थोड़ा सा साउथ की तरफ ज्यादा हो गया है। ये इन सब समूह से थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ता है, लगता है कि ये अलग देश है या फिर मालदीव में है। यहाँ पर मालदीव है, मालदीव दूसरी कंट्री हो जाती है। ये भारत की जलीय पड़ोसी देश इसे कहते हैं मालदीव को। कालपेनी और मिनिकॉय अलग होता है 9 डिग्री चैनल से। क्लियर? ये समझ में आ जाएगा। या कहें कवारत्ती अलग होता है मिनिकॉय से। अब इधर के जितने भी होंगे वो सब किससे अलग होंगे? 9 डिग्री चैनल से। ये समझ में आ गया।
नेक्स्ट है 8 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री चैनल है, ये अलग होता है मिनिकॉय, मींस मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही पार्ट है। ये पूरे लक्षद्वीप एरिया से, पूरे लक्षद्वीप समूह से अलग होता है मालदीव। मालदीव जो दूसरा देश है मालदीव, या फिर ये कहें मिनिकॉय से अलग होता है मालदीव, या कहें पूरे लक्षद्वीप से अलग होता है मालदीव 8 डिग्री चैनल। क्लियर है? अब इसकी हिस्ट्री को भी देखते हैं। तो देखा जाए तो इस पर चेर का भी शासन था, फिर चोल वंश भी आया, फिर उसके बाद पुर्तगाल भी आया 16वीं शताब्दी में। फिर उसके बाद टीपू सुल्तान ने भी इस पर राज किया है। टीपू सुल्तान एंग्लो मैसूर वॉर में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद ये ब्रिटिशों के हाथ में चला जाता है। फिर 1 नवंबर 1956 को भारत सरकार इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देती है और इसका नाम रखती है मिनिकॉय, लक्काद्वीप और अमीन दीवी। ये तीनों में से कोई भी नाम आप ले सकते हैं, मीन्स ये 3 नाम रहते हैं इसके। फिर उसके बाद 1964 में इसे केरला से अलग कर देती है, मीन्स पहले इसका शासन केरला से होता था, ये केरला में ही काउंट किया जाता था। फिर 1964 में ये केरला से अलग हो जाता है। फिर 1 नवंबर 1973 को इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया जाता है। पहले इसका क्या नाम था? लक्काद्वीप, अमीन दीवी और मिनिकॉय, ये 3 नाम थे। लेकिन फिर बाद में इन तीनों नामों को हटा दिया जाता है, उस 3 नाम को समूह बना दिए जाते हैं और एक कवारत्ती इसकी राजधानी हो जाती है। और फिर इसका नाम रख दिया जाता है लक्षद्वीप। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसकी राजधानी हो जाती है कवारत्ती और इसका सबसे बड़ा आइलैंड है ये मिनिकॉय, सबसे बड़ा आइलैंड है। फिर यहाँ पर एक ही जिला है और लोकसभा सीट सिर्फ एक है और राज्यसभा की कोई सीटें नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज यहाँ पे मलयालम बोली जाती है। मलयालम क्यों? क्योंकि ये केरल के पास में है, केरल में मलयालम बोली जाती है। तो यहाँ पर भी कौन सी लैंग्वेज, उसका प्रभाव तो यहाँ पे भी पड़ेगा, मलयालम। और एक लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है माही लैंग्वेज, वो मैक्सिमम मिनिकॉय एरिया में बोली जाती है, माही लैंग्वेज। इसके बाद इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इंडिया आया हुआ था, उसकी पुस्तक है रेहला, उसमें लक्षद्वीप के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन किया हुआ है। उस समय वो लक्षद्वीप भी घूमने गया था जानकारियां एकत्रित करने के लिए, तो उसकी किताब रेहला में इस लक्षद्वीप के बारे में जानकारी मिलती है। और अब बात कर लेते हैं कि ये लक्षद्वीप बना कैसे। देखिए हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख लिया किस किस राजा ने इस पर शासन किया है, लेकिन ये आखिर बना कैसे है। जैसे अंडमान निकोबार एक ज्वालामुखी आइलैंड है, उसी तरह से लक्षद्वीप ये कैसा आइलैंड है? तो ये एक कोरल रीफ है, मीन्स प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप समूह है। अब ये प्रवाल द्वीप समूह क्या होते हैं, मीन्स प्रवाल क्या होता है, पहले तो ये क्वेश्चन आएगा। देखिए ये है समुद्र, मान लीजिए समुद्र, अब ये बहुत गहरा है इधर, लेकिन यहाँ पर जो है समुद्र बहुत गहरा नहीं है, तो यहाँ पर एक मूंगा होता है, मीन्स कवच वाले जो सब एनिमल होते हैं वो सब पनपते हैं। यहाँ पर कैल्शियम बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो वही ये खाते हैं। अब देखिए यहाँ का पानी जो होगा, समुद्र का पानी, ये वैसे ही पानी में आता है, मीन्स जन्म लेता है या फिर पनपता है ऐसे ही पानी में, जहाँ का पानी थोड़ा हल्का गर्म हो और हल्का ठंडा, मीन्स नॉर्मल वाटर है। अब आप देखेंगे तो ये जो एरिया है ये इक्वेटर के पास में आता है, मीन्स उष्ण कटिबंध एरिया है ये। यहाँ पे गर्मी रहती है, तो वहीं पर ये जीव पनपेगा और जब वो मर जाता है, तो जब वो मरेगा तो फिर इसे खाने के लिए और जीव आएंगे, मीन्स उन्हीं की कॉलोनी में ही आएंगे, उसी की कॉलोनी से आएंगे, वो उसे खाएंगे और वो मरेंगे। तो इसी तरह से वो डिपॉजिट होते जाते हैं, एक खाया मर गया, उसे दूसरा आया खाने के लिए, वो भी मरा तो डिपॉजिट हो गया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरह से करते करते वो एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं और जिससे फिर एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। क्लियर? कैल्शियम कार्बोनेट एक बहुत ही मजबूत चट्टान होती है, तो उसी तरह का ये चट्टान बन जाता है। ये चट्टान फिर द्वीप का रूप ले लेते हैं और उसी तरह से ये सारे के सारे बने हुए हैं। इतना समझ में आ गया कैसे बने हैं? अब यहाँ पर 12 एटॉल हैं।
अब आप कहेंगे एटॉल क्या होता है? एटॉल एक रिंग शेप एरिया होता है, या फिर कहें रिंग शेप द्वीप होता है, उसे एटॉल कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो 12 कुल हैं। फिर इसके बाद 3 रिफ हैं। रिफ कहें या तो कहें भित्ति, भित्ति 3 रिफ है या 3 भित्ति हैं। अब ये क्या होता है? अब कुछ के स्ट्रक्चर तो गोल होते हैं तो उन्हें एटॉल कह दिया, कुछ के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होते हैं, दीवार जैसे होते हैं, वॉल जैसे। भित्ति मीन्स क्या होता है? दीवार। तो इस तरह से होते हैं तो उन्हें कहेंगे रिफ या भित्ति। उसके बाद 5 डूबे हुए, 5 डूबे हुए बैंक है। आई थिंक इसे समझाने की जरूरत नहीं है, ये डूबे डूबे से रहते हैं। ये हो गया। देखिए मैं यहाँ पे हिंदी में तो लिखती जाती हूँ तो हिंदी वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और रही बात इंग्लिश वालों की तो उनके लिए नीचे मैंने एडिट किया रहता है, वो वहां से देख सकते हैं। तो आई थिंक दोनों लैंग्वेज के बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है, इस लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहाँ है? तो इसका हाई कोर्ट केरला में है। फिर लक्षद्वीप, इसको सबसे पहले बताना चाहिए था पर भूल गए थे। तो लक्षद्वीप का मतलब क्या होता है? 1000 द्वीप। ये किस लैंग्वेज में है? संस्कृत और मलयालम भाषा में इसका मतलब है 1000 द्वीप। इसके बाद यहाँ पर एक पिट्टी आइलैंड है, ये है पिट्टी आइलैंड। यहाँ पर एकमात्र बर्ड सेंचुरी है जहाँ पर बहुत सारी चिड़िया रहती हैं, और यहाँ पर सी टर्टल ब्रीडिंग के लिए भी आते हैं। तो कौन सा है वो? पिट्टी आइलैंड। फिर इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा समूह कौन सा है? जैसे मैंने 4 समूह बताया था, कौन कौन सा बताया था? पहला कवारत्ती, इसकी तो राजधानी हो गई कवारत्ती। दूसरा मिनिकॉय, यहाँ पर हो गया। तीसरा अमीन देवी, यहाँ पर हो गया, ये ऊपर का पार्ट हो गया अमीन देवी। और चौथा हो गया लक्कादीप, यहाँ बीच का पार्ट हो गया। तो इन समूहों में सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो है अमीन देवी। ये हो गया। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे बता दिए हैं जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो जो खास इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर इसके बाद भी और भी बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन उनको अभी नहीं बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसे हम बताएंगे। तो फिर देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।